सभी लोगों ने तालियों के साथ खनक के इस निर्णय का स्वागत किया। रुद्र के चेहरे पर अपने प्लान के सक्सेसफुल होने की खुशी में एक बड़ी मुस्कान आ गई। खनक स्टेज के पास आई। रुद्र ने उसे ऊपर आने के लिए अपना हाथ दिया। मुझे तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं है, खनक तुनक कर बोली। लेकिन मुझे तो है, रुद्र मुस्कुरा कर बोला। खनक ने उसकी तरफ गौर से देखा और उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर आ गई। स्टेज पर आते ही खनक ने रुद्र के दाएं पैर की जूती पर तेजी से अपना पैर रख दिया। रुद्र हल्का सा कराह उठा। ये तो बस शुरुआत है, अभी देखो तुम्हारी डांस में क्या बैंड बजाती हूँ, खनक ने जोशीले अंदाज में कहा। लाइट्स ऑफ हो गई और म्यूजिक चालू हुआ। म्यूजिक लाइट ऑन। खनक अपनी पोजीशन। लाइट्स ऑन हुई। खनक अपनी पोजीशन ले चुकी थी। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियों दे नाल बहुत स्वीट है। ला 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 आज हिला डुल के खसमानू खानी। माहौल बहुत जबरदस्त हो गया था। खनक ने वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा और खुशी भरती थी। रुद्र भी तुरंत नीचे गया और वानी, ऋषभ और सिड को भी ऊपर स्टेज पर ले आया। अरे आलू बड़े करारे, करम करम आलू बड़े करारे, नच देने सारे हिल्ला डुल के। रुद्र खनक ने अब पूरे हॉल को ही डांसिंग फ्लोर बना दिया था। सब झूम रहे थे, नाच रहे थे और जश्न मना रहे थे। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाना बजाने, मिलने सारे खसमानू खाने। रुद्र और खनक एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाच रहे थे। खनक को डांस करके आज वो खुशी मिली थी जिसे वो 5 सालों से कहीं ढूंढ रही थी, और ये सब था रुद्र के कारण। म्यूजिक नाइट खत्म हो चुकी थी। रुद्र खनक को बहुत देर से ढूंढ रहा था, लेकिन खनक उसे कहीं दिखाई नहीं दी। कहीं वो छोटा चेतन उसे अब ले तो नहीं गया? रुद्र को चिंता हुई। वो भागकर सिड और अर्जुन के पास पहुंचा। सिड, खनक कहाँ है? मैंने उसे पूरे रिजॉर्ट में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। यार वो दरअसल, सिड बोलने में हिचक रहा था। साफ साफ बोल, ऐसे गुठलियां क्या निकल रहा है? रुद्र, खनक आज बहुत खुश थी। इतने सालों बाद उसने आज फिर से डांस किया, तो बस उसे सेलिब्रेट करते करते हम सब ने थोड़ी सी वाइन पी ली। अर्जुन बोला। व्हाट? तुम पागल हो क्या? खनक अल्कोहल तक नहीं लेती और तुमने उसे? ओह गॉड! रुद्र का दिमाग खराब हो गया। अरे नहीं नहीं, हमने नहीं, उसी ने कहा। हमने उसे मना भी किया पर वो मानी ही नहीं। तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले बताओ खनक कहाँ है? यार खनक तो शायद बाहर गई है। रुद्र ने बस इतना सुना और तुरंत वहां से भाग गया। ये देखो हमारे आशिक नंबर 1 गए अपनी इश्का के पास, सिड ने उसे जाते जाते कहा। यहाँ खनक अपनी ही धुन में बस चली जा रही थी। इतने सालों बाद आज वो जमकर नाची थी, तो इस खुशी में उसने पहली बार वाइन ले ली थी, जो शायद थोड़ी ज्यादा हो गई थी। एक आदमी ने उसे इस तरह सड़क पर घूमते हुए देखा तो उसके पास आया। मैडम, क्या आप रास्ता भटक गई हैं? मैं आपको छोड़ दूं? नहीं, मैं अकेले थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ सुपरमैन है। क्या सुपरमैन? इतने में रुद्र खनक को पुकारता वहां आ रहा था। खनक ने उसे देखा और इशारा किया। देखो वो आ रहा है मेरा सुपरमैन। खनक उस आदमी को दिखाते हुए बोली। आदमी रुद्र को देखकर वहां से रफू चक्कर हो गया। रुद्र खनक के पास पहुंचा। खनक, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब तुम अल्कोहल नहीं लेती हो तो आज तुमने वाइन क्यों पी? अरे ये क्या बात हुई? और वाइन क्या करेगी जब मेरा सबसे बड़ा नशा तो तुम हो। खनक को कुछ होश नहीं था कि वो क्या बोले जा रही है। खनक वापस चलो, बहुत रात हो गई है। खनक ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए आगे ले आई। नो 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 नो, मुझे तो अभी मेरे सुपरमैन के साथ शिमला घूमना है। खनक बड़ी मासूमियत से बोल रही थी। अभी नहीं खनक, तुम्हें चढ़ गई है, हम कल आराम से घूमेंगे। और वैसे भी तुम तो उस चेतन के साथ जाने वाली थी ना। खनक ने सुनते ही रुद्र को ऐसे घूरा जैसे रुद्र ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मुझे उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ घूमना है।
खनक मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, मेरे साथ क्यों? तुम घूमना अपने उस स्पेशल दोस्त के साथ, रुद्र ने कहा। खनक ने रुद्र का हाथ छोड़ा और उसकी शेरवानी की कॉलर पकड़कर उसे खींचा। खनक के लिए सिर्फ एक ही स्पेशल है, रुद्र रुद्र रुद्र, सिर्फ रुद्र। दोबारा अगर किसी और का नाम लिया ना तो दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। खनक रुद्र की आंखों में देखते हुए बोली। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे खनक की ये बातें बहुत अच्छी लग रही थी। वो उन्हें सुनना चाहता था। फिलहाल मेरी शेरवानी तो खराब मत करो। ओ गया। अच्छा मिस्टर रुद्र, तुम मेरी रातों की नींद खराब करके बैठे हो और मैं तुम्हारी शेरवानी भी खराब नहीं कर सकती? मतलब कि नींद नहीं आती मुझे, और आती भी है तो तुम सपने में आ जाते हो। और हकीकत तो छोड़ो, अब तो सपने में भी तुम्हारे सपनों में मैं मतलब क्या बताऊं, तुम्हारे सामने तो नर्वस होने ही लग गई हूँ, सपनों में भी नर्वस हो जाती हूँ। तुम्हें बोल ही नहीं पाती दैट हाउ मच आई लव यू। खनक निराश होते हुए बोली। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने खनक का हाथ पकड़ा और चलने लगा। खनक ने अपना सिर धीरे से रुद्र के कंधे पर रख दिया। दोनों आराम से चले जा रहे थे। सुनो, ये शिमला मस्त है ना, हम हमारे हनीमून पर यहीं आएंगे, खनक ने चहकते हुए कहा। खनक वापस चलो, अभी तुम होश में नहीं हो। तुम क्या बोले जा रही हो? नहीं, अभी नहीं जाना। खनक ने रुद्र का हाथ छोड़ा और आगे सड़क के किनारे भाग गई। रुद्र भी पीछे आया। कहते हैं कि पहाड़ों पर आओ तो अपने प्यार का इजहार इस तरह करो कि पूरी दुनिया सुने। खनक वहां पर पड़े एक बड़े पत्थर पर चढ़ गई। रुद्र ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। खनक ध्यान से, तुम गिर जाओगी। तुम हो ना अगर मैं आंख बंद करके भी चलूं ना तो तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। खनक ने रुद्र का हाथ थामे लड़खड़ाते हुए आखिरी पत्थर पर अपना संतुलन बना ही लिया। मैं आज पूरी शिमला को बता दूंगी, चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी, आई लव यू रुद्रा, आई लव यू। रुद्र ने खनक को बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। तुम्हें हर जगह टांग अड़ाने की क्या प्रॉब्लम है? मैं पूरे शिमला को बता रही थी ना। खनक तुनक कर बोली। सबको पता लग गया खनक, अब चलो वापस। नहीं, अभी सबको इतना सा पता लगा है कि मैं तुम्हें इतना सा नहीं, इससे भी ज्यादा खूब सारा प्यार करती हूँ। वो तो मैंने बताया ही नहीं ना। खनक मासूमियत से बोल रही थी। बाद में बता देना भाई, चले यहाँ से। खनक अभी रुद्र के साथ कुछ देर ही चली थी कि उसे फिर सूझा, मुझे आइसक्रीम खानी है। खनक ने फरमान सुना दिया। खनक, अभी यहाँ कौन आइसक्रीम देगा? रिसोर्ट चलो, वहां खा लेना। मुझे तो यहीं खानी है, अभी खानी है। वो देखो, वो अंकल की शॉप आइसक्रीम वाली। रुद्र ने देखा, ये अंकल भी ना इस आइसक्रीम की दुकान को अभी तक खोल कर बैठे। ओके, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। रुद्र ने खनक को बेंच पर बिठाया और आइसक्रीम लेने चला गया। रुद्र ने आइसक्रीम खरीदी और जैसे ही पलटा तो देखा खनक वहां नहीं थी। ये लड़की कहाँ गई अब? वो उसे ढूंढता हुआ आगे आया। रुद्र थोड़ा आगे पहुंचा तो देखा कि खनक वहां पर खेल रहे तो बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। रुद्र उन तीनों को निहारने लगा। खनक ने रुद्र को देखा और उधर बुलाया। दीदी, ये कौन है? तुम किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं, पक्का। खनक ने उन दोनों के कान में धीरे से कुछ कहा। वो दोनों सुनकर हंसने लगे। खनक भी उनके साथ हंसी जा रही थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तुमने उनसे क्या बोला? रुद्र ने पूछा। ये हमारे बीच की बात है, लो तुम मुझे आइसक्रीम दो। खनक ने दोनों आइसक्रीम के कोन लिए और उन बच्चों को दे दिए। लो आइसक्रीम खाओ, ठंडी ठंडी। खनक और रुद्र वापस रिजॉर्ट की तरफ लौट रहे थे। खनक ने किसी भी रिक्शा में बैठने से मना कर दिया था। वो रुद्र के साथ पैदल चल रही थी, वैसे ही उसके हाथ को थामकर और उसके कंधे पर अपना सिर रखे हुए। हमारी शादी भी ऐसी होगी ना रुद्र, डेस्टिनेशन वेडिंग। खनक मुस्कुराते हुए बोली। हमारी शादी नहीं होगी खनक, जानती हूँ
क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तुम्हें बस मेरी फिक्र है और कुछ नहीं, खनक बोली। रुद्र ने कुछ देर के लिए चुप रहना ही सही समझा। शायद वो जो कहना चाहता था वो उससे कहा नहीं जा रहा था। तो इसलिए तुम कोई और ढूंढ लेना। नहीं, खनक ने रुद्र को धक्का दिया। एक बात याद रखना, या तो रुद्र या फिर कोई नहीं, मुझे सिर्फ खनक रुद्र वशिष्ठ बनना है। खनक रुद्र की आंखों में देखकर बोली। इस धक्के से खनक के पास जो था वो कुछ नीचे गिर गया। रुद्र की नजर उस पर पड़ी। रुद्र जब तक उसे उठाता उससे पहले ही खनक ने उसे उठाकर फिर से अपने पास रख लिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 22। वो क्या था, दिखाओ मुझे। नहीं दिखाना मुझे। खनक, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। खनक ने सुनकर धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। रुद्र ने देखा उसमें एक छोटा सा लॉकेट था। रुद्र ने उसे खोला। उसमें रुद्र की तस्वीर थी और नीचे आई लव यू लिखा चमक रहा था। वो लॉकेट हाथ से बनाया हुआ लग रहा था क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत साफ नहीं थी। रुद्र ने खनक की ओर देखा। खनक मुस्कुराती हुई कहने लगी, ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। क्यों? पता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है शीतल, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसके बर्थडे पर ये लॉकेट दिया था जिस पर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। तो जब उसके बॉयफ्रेंड ने वो देखा तो वो इतना खुश हुआ कि उसने उसके चीक्स पर एक स्वीट किस किया। खनक का नशे वाला भोलापन सब राज उगल रहा था। तो सोचा मैंने ऐसा कि जब मैं तुम्हें आई लव यू बोलूंगी और तुम मुझे प्यार से हग कर लोगे तो मैं तुम्हें ये बता दूंगी और फिर तुम भी मुझे एक स्वीट सा क्यूट सा। खनक बस इतना ही बोल पाई थी। थोड़ी देर सन्नाटा पसरा रहा। रुद्र कुछ बोलने की हालत में नहीं था। खनक के चेहरे की मुस्कान भी जा चुकी थी। पर अब कोई बात नहीं, हर सपना पूरा थोड़ा ही ना होता है। खनक फीकी मुस्कान के साथ बोली। रुद्र से लॉकेट वापस लिया और उठकर चल दी। खनक लड़खड़ाते हुए जा ही रही थी कि तभी उसे पत्थर से ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। रुद्र भागते हुए आया। मैं साथ आ रहा था ना। नहीं, तुम नहीं आ रहे। रुद्र इसका मतलब समझ चुका था। उसने कुछ नहीं कहा और खनक को अपनी गोद में उठाया और चलने लगा। खनक रुद्र को निहारे जा रही थी और रुद्र चले जा रहा था। रिसॉर्ट अब कुछ ही दूरी पर था। भले ही मेरा इश्क मुकम्मल ना हो, पर तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला है। खनक मुस्कुराते हुए बोली। रुद्र की पलकें भी भीग गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। रुद्र रिसॉर्ट पहुंच गया था। खनक को नींद आ गई थी, तो वो खनक को उसके कमरे में छोड़ने चला गया। रुद्र ने खनक को आराम से लिटाया और उसके सिर के नीचे एक पिलो रख दिया। खनक के हाथों में अभी भी वो लॉकेट था। रुद्र बड़ी सावधानी से उसे निकाल दिया। रुद्र बड़ी सावधानी से वो उसके हाथ से निकाल रहा था। रुद्र लगातार उस लॉकेट को देखे जा रहा था। तुम बहुत अच्छी हो खनक, बहुत अच्छी, लेकिन शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मेरी जिंदगी बहुत सारे तूफानों से भरी हुई है जो अब कभी भी आ सकते हैं, और मैं तुम्हें उन खतरों में नहीं धकेल सकता खनक, नहीं धकेल सकता। आई एम सॉरी खनक, रुद्र ने निराश होते हुए कहा। रुद्र धीरे से खनक के नजदीक आया और उसने उसके गालों पर एक प्यारा सा किस किया। अगर जिंदगी ने कभी प्यार करने का मौका दिया तो ये रुद्र अपनी खनक के पास दौड़ा चला आएगा, प्रॉमिस। रुद्र ने इतना कहा और कमरे से बाहर चला गया। आज वानी की मेहंदी की रस्म थी, लेकिन सारी तैयारियां छोड़कर वानी, अर्जुन और सिड साथ बैठकर रुद्र खनक के रिश्ते को मजबूत करने की रणनीति पर बात कर रहे थे। यार सिड, तुझे पहले ही किसी चेतन को ले आना चाहिए था। जब तुम्हें रुद्र को जेलस फील करवाना ही था तो मुझसे मैसेज क्यों करवा रहे थे? किसी बंदे को ही ले आते ना चेतन बनाकर। अर्जुन ने कहा। अबे पागल, वो रुद्र प्रताप वशिष्ठ है, देश के नंबर 1 अखबार का एडिटर इन चीफ। उसके लिए इस रिजॉर्ट तो क्या, पूरे शिमला में उस चेतन को ढूंढना बाएं हाथ का खेल है। हाँ तो
तो भाई अगर उसने चेतन को धर लिया होता तो उससे सच उगलवाने में रुद्र को ज्यादा टाइम नहीं लगता और फिर हमारे प्लान के 12 बज जाते। तो अब क्या, अब चेतन कहाँ से लाएं? अब है। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है नवीन शर्मा, वो मेरा और रुद्र का क्लासमेट था। अभी वो स्टेज ड्रामा और लोकल शोज में एक्टिंग करता है। रुद्र भी उसे जानता है लेकिन बाय फेस नहीं। दैट मीन्स वो हमारा चेतन होगा। एग्जैक्टली। कूल। तो कब आ रहा है ये नवीन उर्फ चेतन? अर्जुन बोला। ही इज राइट देयर, रूम नंबर 300। सिड ने कहा। ओ तेरी की, तू तो बहुत फास्ट हो गया है आलसी घोड़े। वानी ने हंसते हुए कहा, यार मैं अब आलसी नहीं रहा हूँ, बहुत एक्टिव हो गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर चलो अब देखते हैं आज के प्लान का क्या असर होता है रुद्र पर। वैसे तू खनक को बता रहा है ना सब कुछ? सब समझा दिया भाई, डोंट वरी। वाह मेरे एक्टिव शेर, तुझसे तो छा गए गुरु। अर्जुन सलाम करते हुए बोला, चलो चलो अब दोनों निकलो यहाँ से, मुझे रेडी होकर हॉल में जाना है यार। अभी मेहंदी से पहले ऋषभ के पेरेंट्स उनके कोई रिचुअल्स पूरा करने वाले हैं। ओ जाओ जाओ यहाँ से, गेट आउट गेट आउट गेट आउट। वानी बोली, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे कल भी ठीक से नींद नहीं आई, मैं सोऊंगा चैन से। सिड वहीं बेड पर पसर गया। वानी और अर्जुन दोनों सिड को घूरने लगे। ये लो, आ गई एक्टिव शेर की असलियत सामने। साले तू कितना भी बड़ा हो जा, लेकिन मुझे पता है कि तू रहेगा आलसी घोड़ा ही। वानी उसे चिढ़ाते हुए बोली। खनक नींद खुलने के बाद से ही रुद्र को ढूंढ रही थी। उसे नशे के कारण कल क्या क्या हुआ ये कुछ भी याद नहीं था। उसका वो लॉकेट भी गायब था। वो बस इतना जानती थी कि वो सड़क पर घूम रही थी और रुद्र वहां आ गया था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता था। खनक ने देखा रुद्र बाहर स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था। खनक सीधा वहीं धमक पड़ी। रुद्र कल क्या हुआ था? खनक ने वहां आते ही पूछा। भाग 32। रुद्र स्विमिंग में बिजी था। उसे सुनाई दे गया था लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। रुद्र, खनक चिल्लाई। हाँ क्यों चिल्ला रही हो? कल मुझे क्या हो गया था? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ आकर बात करो। नहीं मैं अंदर नहीं आ रही हूँ, तुम बताओ क्या हुआ प्लीज। क्यों, पानी से डर लगता है? डरपोक कहीं की। बकवास बंद करो, डर तो मुझे मेरे बॉस से भी नहीं लगता, पता है ना तुम्हें। तो ये सीधा सीधा रुद्र पर कटाक्ष था। रुद्र कुछ नहीं बोला और बस स्विमिंग करता रहा। बताओ ना रुद्र, क्या कह रही हो खनक? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रुद्र लगातार बहाने बना रहा था। खनक के दिमाग का पारा अब चढ़ रहा था। उसने आव देखा न ताव और सीधा पूल में छलांग लगा दी और तैरते हुए रुद्र के पास पहुंची। अब तो बता दो। कुछ खास नहीं, तुमने वाइन पी ली थी और उसके बाद तुम सड़कों पर घूम रही थी तो मैं तुम्हें वापस रिजॉर्ट ले आया। खनक याद करने की कोशिश कर रही थी पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सुनो, तुमने मेरे पास से कुछ लिया था क्या? खनक लॉकेट के बारे में पूछना चाहती थी। क्या? रुद्र ऐसे भाव दिखा रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। था कुछ, तुम पक्का बताओ, तुमने कुछ देखा था मेरे हाथ में या कहीं और? पर क्या देखा था वो तो बताओ। खनक को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही था कुछ, तुम्हारे मतलब का नहीं था। खनक उदास होते हुए बोली और वापस जाने लगी कि तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा। खनक, हाँ क्या है? शाम को मेहंदी की रस्म में आओगी ना? तुम आ रहे हो? हाँ बिल्कुल। तब तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। खनक ने तुनक कर कहा और उसका हाथ छिटक दिया। आ जाना, तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं। और मैं? ये तुमने फ्लर्ट करना कब से सीख लिया? अब देख लो तुमसे बात करने के लिए क्या क्या सीखना पड़ रहा है। रुद्र मासूमियत दिखाते हुए बोला। ओहो थैंक्स, लेकिन तुम्हें मेरे लिए इतने कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। खनक उखड़ते हुए बोली। खनक, तुम तो मिस्टर अकड़ू की तरह बात करने लग गई हो। मेरा असर आ रहा है तुम पर। बिल्कुल लेडी रुद्र वशिष्ठ जैसी लग रही हो। रुद्र ने कहा। मुझे तुम्हारे जैसा बनने का कोई शौक नहीं है और दोबारा मुझे लेडी रुद्र वशिष्ठ मत बोलना।
अब मेरा पीछा छोड़ो और जाने दो। तभी शादी में फोटोग्राफी कर रहा फोटोग्राफर वहां पहुंचा। उसने दोनों को वहां झगड़ते देखा। हे वाओ, व्हाट अ नाइस कपल, कैन आई हैव अ पिक्चर? या श्योर, मुझे तुम्हारे साथ कोई पिक क्लिक नहीं करवानी। खनक ने गुस्से में कहा। अरे एक पिक तो साथ क्लिक करवा ही लो। कल को तुम तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे पति को तुम्हारे इस इश्क के बारे में कहानी सुनाओगी तो उन्हें दिखाने के लिए एक पिक तो होनी चाहिए ना। रुद्र ने खनक को चिढ़ाते हुए कहा। खनक ने ये बात सुनी और उसने रुद्र को ऐसे घूरा जैसे मानो रुद्र ने ये बात बोलकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। खनक के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रुद्र के लिए गुस्सा और प्यार दोनों थे। उसी समय फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक कर ली। तुम मुंह अपना बंद रखो, मुझे कोई शादी नहीं करनी और बच्चों का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन लगता है अब इरादा बदलना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम जाओ। खनक गुस्से में वहां से चली गई। तुम गुस्से में कितनी क्यूट लगती हो, स्पेशली तुम्हारी आंखें। बस 2 दिन है मेरे पास। इन 2 दिन में ऐसे ही तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हें अपने आसपास देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या पता इन 2 दिनों के बाद मुझे ये मौका फिर मिले या नहीं। रुद्र खनक के जाने के बाद बोला। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।